हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजिएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि शेयर होता क्या है। फॉर एग्जांपल, आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है और आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है। 5,000 रुपये आपके पास हैं और 5,000 रुपये आपको और चाहिए। तो 5,000 रुपये इकट्ठा करने का पहला तरीका आपके पास है कि आप कहीं से लोन ले लें, अपने फ्रेंड से ले लें या किसी बैंक से लोन ले लें, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। और दूसरा तरीका आपके पास है कि आप उस 5,000 को कुछ इक्वल अमाउंट्स में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, आपने 100 में उन 5,000 को डिवाइड कर दिया, तो आपके पास कितने पार्ट्स हो गए? 100 के 50 पार्ट्स। अब आप लोगों को इनवाइट कीजिए, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इनवाइट कीजिए कि वो उस अमाउंट को पे करे, और उस अमाउंट को पे करने के बदले में उन्हें आपकी कंपनी में मैनेजमेंट में हिस्सा मिलेगा। मैनेजमेंट में हिस्सा मिलने के साथ साथ कोई डिसीजन मेकिंग होगी तो उनको वोटिंग राइट मिलेगा, और कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में भी उनको शेयर मिलेगा। इसी अमाउंट को जो हम डिवाइड कर रहे हैं, यही अमाउंट कहलाता है शेयर। मीन्स हमने अपनी कंपनी की ओनरशिप को दूसरों के साथ शेयर कर दिया। 50% ओनरशिप तो मेरी है क्योंकि मैंने 50% शेयर अपना पैसा लगाया 50%, और बाकी 50% मैंने जनरल पब्लिक को इनवाइट किया, तो बाकी की 50% की ओनरशिप मैंने क्या की? लोगों के साथ शेयर कर दी। तो इसे ही हम कहते हैं शेयर। कोई जो जितने ज़्यादा शेयर ख़रीद लेगा उसको उतनी ज़्यादा ओनरशिप या उतना ज़्यादा उसको पार्टिसिपेशन हमारी कंपनी में मिलेगा। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ शेयर। आ शेयर इज़ रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप। ये यूनिट ऑफ ओनरशिप होती है, मतलब ओनरशिप को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और लोगों को इनवाइट किया कि आप हमारी कंपनी की ओनरशिप को ख़रीद लीजिए। ओनरशिप ख़रीदने का मतलब कंपनी में शेयर लेना। अब ओनरशिप ख़रीदनी है तो कुछ अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, तो जो जितना ज़्यादा अमाउंट पे करेगा उसको उतनी ज़्यादा ओनरशिप मिलेगी। शेयर क्या होता है? यूनिट ऑफ ओनरशिप होता है, यानी ओनरशिप का एक सबसे छोटा भाग, विच रिप्रेजेंट्स एन इक्वल प्रपोर्शन ऑफ अ कंपनीज कैपिटल, जो कंपनी की कैपिटल का प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल का मतलब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जिस पैसे से हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं उस पैसे को हम कहते हैं कैपिटल। शेयर क्या करता है? कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जाहिर सी बात है, वो 5,000 का जो अमाउंट था वो था तो कैपिटल ही। आ शेयर इंटाइटल द शेयर होल्डर्स टू एन इक्वल क्लेम ऑन प्रॉफिट एंड लॉसेस। जितना कोई शेयर ख़रीदता है, यानी जितनी ओनरशिप को कोई ख़रीदता है, उसे उतना ही प्रॉफिट, उसी रेशियो में प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करना पड़ता है। यानी अगर लॉस हो रहा है तो भी वो बेयर करेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो भी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। देयर आर मेजरली टू काइंड्स ऑफ शेयर, दैट इज़ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। मेनली दो टाइप के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है, जिनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। For example, if a company has 1,000 share of stock outstanding and one person owns 100 shares, that person would own and have claim to 10% of the company's assets and earnings. For example, किसी कंपनी ने अपनी कैपिटल को 1,000 शेयर में डिवाइड किया और किसी पर्सन ने 100 शेयर्स खरीद लिए। इसका मतलब उसने 10% की ओनरशिप को ख़रीद लिया। तो 10% की ओनरशिप ख़रीदने का मतलब अब उसे कंपनी की हर चीज़ में 10% का हिस्सा मिलेगा, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, जो भी है, जो भी एक्टिविटी है कंपनी से रिलेटेड, उसको हर एक्टिविटी में 10% का पार्टिसिपेशन मिलेगा। नाउ टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर के टाइप्स को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड इज़ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर में फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब किसी को हम जैसे प्रेफरेंस देना, यानी किसी को ज़्यादा महत्व देना। तो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं इनको इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किस केस में? जब किसी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या प्रॉफिट मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है। बट डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं या हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हमें इनसे भी पहले रखना पड़ता है, क्योंकि उनसे हमने लोन लिया है। उन्होंने कोई ओनरशिप नहीं ली है, कोई मैनेजमेंट वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने लोन दिया है हमको, तो उनको तो फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। बट अगर शेयर्स में बात करें तो प्रेफरेंस शेयर पहले आता है और इक्विटी शेयर बाद में आता है।
प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल इन नेचर ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब किसी कंपनी का एंड हो रहा होता है, द शेयर होल्डर्स होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर आर पेड फर्स्ट आफ्टर सेटलिंग द डेब्ट्स ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो जब कंपनी का एंड हो रहा होता है तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अमाउंट पे किया जाता है। ऑल्सो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, बट इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स are seen based on structure, maturity terms, nature of dividend payment. Below are some common types. So based on structure, कितना maturity terms है, कैसे कैसे डिविडेंड दिया जाता है किस शेयर पे, इसके हिसाब से प्रेफरेंशियल को कुछ टाइप्स में बांटा गया है। इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एरियर विल बी रिसीव्ड इन सबसीक्वेंट ईयर्स। तो इसमें एरियर क्या होता है, ईयर बाय ईयर लिया जाता है, मतलब जो पैसा है शेयर का वो कंपनी इकट्ठे नहीं लेती, बल्कि कंपनी आपको कॉल करती है कि आपको कब कब आके अमाउंट पे करना है। एट द टाइम ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट यू विल नॉट लूज एनीथिंग। अगर किसी ईयर में कम प्रॉफिट हो रहा है तो इन शेयर होल्डर्स को नेक्स्ट ईयर वो पिछले साल का भी प्रॉफिट दिया जाएगा। जिस ईयर कम प्रॉफिट हुआ या प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल वाले प्रॉफिट में से इनको पिछले साल वाला प्रॉफिट भी दिया जाएगा, तो इनको ये फ़ायदा रहता है। द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज़ गारंटीड। इसमें फिक्स रेट का डिविडेंड तो कंपनी को पे करना ही करना है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट दे विल नॉट गेट एनीथिंग। अगर किसी साल कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ या बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल कंपनी अगले ही साल वाले प्रॉफिट में से इनको हिस्सा देगी, यानी पिछले साल वाला जो नहीं मिला था इनको वो भी दे। पिछले साल का कोई लेना देना नहीं है इसमें। जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल कंपनी देगी, जिस साल प्रॉफिट नहीं होगा उस साल कंपनी नहीं देगी। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज़ गारंटीड। फिक्स रेट का डिविडेंड इसमें भी गारंटी किया जाता है कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, इंटाइटल्ड टू शेयर द सरप्लस प्रॉफिट। अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया किसी ईयर तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को उस ज़्यादा वाले प्रॉफिट में से भी हिस्सा दिया जाएगा। इनका कुछ फिक्स्ड नहीं होता है, एक अमाउंट तो फिक्स्ड होता है, बट अगर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें भी इनका हिस्सा लगता है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज़ गारंटीड। फिक्स रेट का डिविडेंड तो इनका गारंटीड होता ही होता है, साथ में अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें भी इनको हिस्सा दिया जाता है। नेक्स्ट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट शेयर द सरप्लस प्रॉफिट। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से इनको कुछ हिस्सा नहीं दिया जाता है, इनको बस एक फिक्स्ड अमाउंट में डिविडेंड दिया जाता है। इट इज़ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन अ सर्टेन पीरियड। एक गिवन टाइम लिमिट के अंदर हम इन शेयर्स को, इन प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ये कन्वर्टेबल है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स विच अ कंपनी में रिपे आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और अर्लियर। इन शेयर होल्डर्स को कंपनी एक टाइम लिमिट के अंदर इनका अमाउंट पे करके, सारा प्रॉफिट पे करके इनकी ओनरशिप को ख़त्म कर सकती है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल में कंपनी इनको पहले से, मतलब अपने एंड होने से पहले इनको अमाउंट पे करके इनकी ओनरशिप को ख़त्म नहीं कर सकती। मतलब जब कंपनी एंड होगा कंपनी का, इनको तभी अमाउंट पे किया जाएगा और तभी इनकी ओनरशिप ख़त्म होगी। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स होता है। इन शेयर होल्डर्स को हर टाइप की प्रिविलेजेस दी जाती हैं, जैसे ये कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्ट लेते हैं, इनको वोटिंग राइट दिया जाता है, कंपनी के डिविडेंड में भी इनका हिस्सा होता है, यानी ये कंपनी के असली ओनर एक तरीके से हम कह सकते हैं होते हैं। दिस शेयर आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। तो इनको स्टॉक एक्सचेंज में इनकी ट्रेडिंग भी करी जाती है एंड आर इशूड एट अ फेस वैल्यू, और इन्हें फेस वैल्यू पे इशू किया जाता है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।